अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताने लगा हूँ कि जो बहुत ही मुफीद हैं, जिसमें ख़ास कर एक तो लहसुन जो है ना, उसके लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए और बेड सोल वालों के लिए, जो ज़ख़म बन जाते हैं, मरीज़ होते हैं, बूढ़े होते हैं बेचारे, जो ज़्यादा दायमी मरीज़ हैं, कमर उनकी बेड के ऊपर लेटे लेटे वो नीचे से वो सारा ज़ख़म बन जाता है, पीप पड़ जाती है और रेशा ऐसा निकलता है कि कोई ज़ख़म ठीक ही नहीं होता, उसके लिए भी जो काम करेगा। और जो असाब खिंचे जाते हैं, बंदे का खिंचाव हो जाता है, सारा जिस्म अकड़ जाता है, उसके लिए भी इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। और पेट के अंदर, अंदड़ियों के अंदर वो ज़ख़म बन जाते हैं और वो लंबे ख़राब हो जाते हैं और ठीक ही नहीं होते, अल्लाह के फजल से उसका भी फ़ायदा उसका होगा आपको। और फिर यूरिक एसिड का फ़ायदा होगा इसमें। और इसमें जो जॉइंट्स के अंदर जो असाबी खिंचाव है, तनाव है, वो सारा ठीक हो जाएगा। और खिंचा हुआ जितना भी आदमी के अंदर जो तजाबियत है ना, वो बहुत सारी यूरिक एसिड जमा हो गया, तजाबियत जमा हो गई है, वो भी अल्लाह के फजल से इससे निकल जाएगी। और आप देखेंगे इसकी हैरत अंगेज़ फ़वाइद। तो इसको कई तरीके से ना इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं चंद एक बताता हूँ आपको, जिससे आपको फ़ायदा होगा किसी तरीके से भी। और इससे आम लोग भी फ़ायदा लेंगे, क्योंकि अक्सर साथी कहते हैं कि जी आप आवाम के लिए, आम लोगों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ें बताएं कि जो हमें भी फ़ायदा हो, सिर्फ हकीमों को ही ना हो। तो ये हुकामा हज़रात जो हैं, क्योंकि उनके पास भी मरीज़ आते हैं, तो वो भी अपने मरीज़ों को बता सकते हैं कि आप कोई दवाई दे दें, साथ ये चीज़ भी इस्तेमाल करें, तो दोनों का फ़ायदा होगा, मरीज़ का भी फ़ायदा होगा, हकीम का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मरीज़ जो है वो आम तौर पे ये चीज़ें नहीं जानते होते, बेशक ये टोटके ही होते हैं, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, तो लेकिन ये बड़े ही मुफीद होते हैं। बाज़ का बड़ी बड़ी कीमती दवाइयाँ वहाँ पर काम नहीं करती, जहाँ पर ये टोटके अल्लाह के फजल से काम कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक ये देखो यार इसका, तो एक तो आपने ये करना है सबसे पहले कि लहसुन जो है ना, इसका अचार बना लिया आसान सा, ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तो वो अचार कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने सिर्फ जैतून का तेल लेना है, एक्स्ट्रा वर्जन जो सब्ज़ रंग का होता है, वो ले लें। और नमक थोड़ा सा इसको लगा के, जो लहसुन है ना, मिसाल के तौर पे आपने 100 ग्राम लहसुन लिया, ठीक है, 100 ग्राम लहसुन के ऊपर 1 तोला नमक छिड़क दें। तो उसको छिड़क कर थोड़ा सा उसको रख दें, हल्का सा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कट लगा दें, हर जोए के अंदर एक छोटा छोटा कट लगा दें, छिलका उतार के कट लगा के। तो इसको आप रख दें थोड़ी देर। उसके बाद आपने उस आयल के अंदर जो आपने जैतून का आयल लिया है, उसको हल्का सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करें। उसके अंदर ये डाल दें, शीशे के जार के अंदर इतना डालना है आयल कि जिसमें वो डूब जाए, बस डूबा रहे। तो ये अल्लाह के फजल से 1 हफ़्ते के बाद वो काबिल इस्तेमाल हो जाता है। आप उसको सुबह खाली पेट निहार मुँह पहले एक तुरी खाएं, दूसरे दिन 2 खा लें, फिर 3 खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक खानी है, 5 तक खाएं। उसके बाद 5 को लगातार 1 हफ़्ता तक खाएं, फिर 1 हफ़्ता उसमें वक्फ़ा कर लें। वक्फ़े के बाद फिर आप इसी तरह 1 खाएं, फिर दूसरे दिन 2, 3, 4, 5, फिर 5 ही आगे 2 दिन, फिर वापस आ जाए। तो ये 3 हफ़्ते खाएं इंशाअल्लाह। तो देखें इसके फ़वाइद कितने हैं। फिर आपका खून इससे कितना पतला हो जाएगा, जो खून गाढ़ा हो जाता है। अक्सर आजकल लोगों का ये बाज़ारी चीज़ें और जंक फूड खा खा के और ऐसे बेकरी खा खा के और मिठाइयाँ खा खा के, तो ये सारा हाल ख़राब हुआ है। तो ये अल्लाह के फजल से बहुत ही मुफीद है। दूसरी चीज़ इससे भी आसान ये है कि आपको जब भी तकलीफ़ है, तो आप सिर्फ कवा बना लिया करें। उसमें सिर्फ एक तो आपने लहसुन डालना है, दूसरा आपने हल्दी डालनी है, और तीसरी चीज़ थोड़ा सा अदरक डालना है। तो ये तीनों चीज़ें डाल के आपको लहसुन इस्तेमाल इस तरह करें कि वो कवा सुबह शाम, बल्कि 3 वक्त भी आप ले सकते हैं। यानी 1 कप के अंदर आप 3 अदद लहसुन के जोए ले लें, और उसमें आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें, और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, यानी वो अगर पिसा हुआ है यानी सुंड है तो 1 चुटकी डाल दें, अगर वैसे है तो 1 टुकड़ा आधे इंच का वो डाल के इसको उबाल के जोश दें अच्छी तरह। और उसके बाद भुन कर उसमें बेशक आप शहद डाल लें या फीका पी लें, जैसे आपकी तबीयत है। शुगर वाले हैं
तो वो फीका पी लें, उस शुगर का भी बहुत फ़ायदा होगा। और अगर वैसे पीना है खून साफ़ करने के लिए तो नमक उसमें डाल लें। और जिन लोगों का ब्लड डाउन होता है यानी लो हो जाता है ज़्यादा, वो नमक डाल के पी लें, और जिनका हाई हो जाता है वो बगैर नमक के पी लें, वो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें या गुड़ मिला लें, तो उसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि बाद लोग कहते हैं जी कि हम इतना परहेज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी या कीमती चीज़ें नहीं खा सकते, और जिस्म के अंदर हरारत की कमी है, तो आपने क्या करना है, इसकी चटनी एक बना लें। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और पुदीना, ये चीज़ें। तो इसके अंदर एक चीज़ आपने थोड़ी सी अनार, ताज़ा अनार या अनार दाना भी थोड़ा सा डाला जा सकता है, और हल्का सा नमक डाला जा सकता है, क्योंकि वो आपके हज़म के लिए बड़ा मुफीद रहेगा। और बाज़ बात कहते हैं कि ये तुरश चीज़ है, ये नुकसान तो नहीं देगी, ये बिल्कुल इतनी तुरशी तो होनी चाहिए जिससे आदमी का दिल जो है ना वो मजबूत रहे, क्योंकि तुरशी ही दिल को कायम करती है, उज़लात को कायम करती है। तो आपने इसके अंदर ये डालना है, इसकी चटनी बना लें। चटनी बना के आपकी ये हफ्ता 2 हफ्ते भी चल सकती है, या फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा दिन भी चल सकती है। इसको आप बना के इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और फिर देखना इसी चटनी से सूखी रोटी खाएं, और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं खाई, तो आपके अंदर ताकत भी आती जाएगी, और उसके बाद आपके कड़ावपन भी ख़त्म होता जाएगा, और पेट भी सही हो जाएगा, मैदा भी सही हो जाएगा, और आपका दिमाग जो है उसमें हर वक्त जो एक शोर सा रहता था या नींद नहीं सही आती, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका इंशाल्लाह इतना फ़ायदा। और एक चीज़ बड़ी अहम है कि जोड़ों के दर्द जो है ना, जो पथरा जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, या पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है कि जैतून का तेल लेके, और 1 पाव जैतून का तेल लेके, तो उसके अंदर 100 ग्राम, अगर आपने कम डालना कम भी बना सकते हैं, लेकिन एक पाव जैतून का तेल और 100 ग्राम ये लहसुन, वो छिलकों समेत ही, इसको आपने कूट लेना है। कूट कर और उसके अंदर आपने आग पर रखना है, और इसके अंदर 1 तोला लौंग डाल देने हैं, साबुत देसी लौंग। तो ये हल्की हल्की आंच पर पकता रहे। जब ये ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाए, जो लहसुन है उसका पानी खुश्क हो जाए, बुलबुले जो निकल रहे हैं वो बुलबुले ख़त्म हो जाएं, और ये जलने के करीब हो जाए, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको गरम गरम ही भून लेना है, ताकि उसमें से सारा जितना भी ये वो तेल है वो सारा अच्छी तरह निकल आए। अब उस तेल को निकाल कर आप अपने पूरे जिस्म की मालिश करें। कमर का दर्द है तो उसके ऊपर मालिश करें, पट्ठों का दर्द है तो पट्ठों पे मालिश करें, ख़ासकर गर्दन के मोरों पर ये आप मालिश करें, हड्डियों के जॉइंट इन पर मालिश करें, पिंडलियों पर या घुटनों पर, ये इसको मालिश करके। सिर्फ एक इसमें एहतियात है कि आपने ऊपर कोई कपड़ा लेके पंखा नहीं चलाना, हवा ना लगे। ठीक है। जब भी आप रात को अक्सर मालिश करके सोएं तो सुबह गर्म पानी से आप नहा लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला सारा हल हो जाएगा। और आप इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, और भी वही बेशुमार हैं, लेकिन मेरा इतना ही काफ़ी है। आप ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मुझे बताएं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए इसको खैर का ज़रिया बना। आप